आदेश दोस्तों, मैं तांत्रिक हरीश कुमार आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, एक छाया पुरुष होते हैं, यानी कि हमारी जो छाया बनती है, जो शैडो होती है, उसको तंत्र में सिद्ध किया जाता है। उसे बोला जाता है छाया पुरुष साधना। मुस्लिम में या तिलिस्मी अमलियात में इसको बोला जाता है हमजाद सिद्ध करना। क्या बोलते हैं? हमजाद। तो हमजादों की जो साधना है, छाया पुरुष की जो साधना है, वो असल में अपनी छाया को, अपनी शैडो को सिद्ध किया जाता है। और वो शैडो जो है, यानी कि छाया जो है, वो आपके सामने आती है और आपका काम करती है। अनुभव जब होंगे, आप साधना कर रहे होंगे, उस समय आपकी शैडो गायब हो जाएगी। जैसे कि शीशे में आप छाया पुरुष सिद्ध कर रहे हैं, तो शीशे के अंदर जो आपका अक्स दिखाई दे रहा है आपको, वो आपका गायब हो सकता है कुछ समय के लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जब भी कभी नॉर्मली आईने में देखेंगे तो आपकी शैडो नहीं बनेगी, आपकी अक्स नहीं बनेगा। ऐसा नहीं होता। आपका छाया पुरुष है, जब कहीं काम पर जाएगा तब भी आपकी छाया गायब नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आपकी छाया गायब हो जाएगी तब वो जाएगा काम करके आएगा। छाया पुरुष एक शक्ति है जिसे नाम दिया जाता है छाया पुरुष का। छाया सिद्ध नहीं होती उसमें। जैसे कि कपाल प्रेत जो होता है, कपाल प्रेत की जब साधना की जाती है तो कपाल प्रेत में, कपाल में कोई और प्रेत आता है, कपाल काम नहीं करता। कपाल एक हड्डी का ढांचा है केवल, तो वहाँ पे प्रेत आके उसके अंदर रहता है। इसी तरीके से जो शैडो है, जो परछाई हमारी होती है, उसमें एक एंटिटी आती है, वो आके उसमें निवास करती है और वो शक्ति ही काम करती है, छाया काम नहीं करती, वो उसका सिर्फ निवास है। ठीक है ना? तो दोनों चीज़ों को अच्छे से समझ लो। शीशे का हमजाद जो होता है या शीशे का छाया पुरुष जो होता है, ये सबसे शक्तिशाली हमजाद या छाया पुरुष होते हैं। क्योंकि शीशे के अंदर जब हम देख रहे हैं, नॉर्मली हमारी जब परछाई बनती है तो उसमें सिर्फ एक आकार जैसा बनता है, उसमें हमारे हाथ पैर दिखाई देते हैं, लेकिन हमारी आंखें हैं, हमारा मुंह है, हमारी नाक है, ये अंग हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, हमारी पीठ और पेट का पता नहीं चलता। लेकिन जब मैं शीशे के सामने होता हूँ तो शीशे में मेरा अक्स पूरा बनता है, उसमें मेरे पूरे बॉडी के अंग अवयंग ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो इससे जो छाया पुरुष सिद्ध होता है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। वो लगभग दुनिया के हर संभव असंभव कामों को संपन्न कर देता है। अगर आप पूरे ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ 41 दिन तक अगर आप साधना इसकी कर रहे हैं और आपको अगर छाया पुरुष की सिद्धि प्राप्त होती है तो आप तंत्र के बहुत बड़ी शक्ति के आप एक मालिक बन जाते हैं। तंत्र की बहुत बड़ी सिद्धि के आप मालिक बन जाते हैं। यानी कि आप इस छाया पुरुष से आप कोई भी काम करा सकते हैं। दुनिया की कोई भी वस्तु आप इससे मंगा सकते हैं। चुटकियों में कोई भी काम करा सकते हैं। फल लाना, मिठाई लाना, फूल लाना, नक्शे लाना, वस्तु लाना, कागज़ लाना, पेपर लाना, ये सारी चीज़ें हमजाद या छाया पुरुष के लिए बाएं हाथ का काम होता है। छाया पुरुष बहुत ही आसानी से सामान ले आते हैं। हिंदू पद्धति छाया पुरुष कहती है, मुस्लिम पद्धति हमजाद कहती है। ठीक है, काम दोनों के एक हैं, विधियां लगभग अलग अलग होती हैं, लेकिन जो है शक्ति की जिसकी बात हो रही है वो एक ही होती है। उसे हम हमजाद कहते हैं, चाहे छाया पुरुष कहते हैं, लेकिन शक्ति जो है वो एक ही होती है। तो छाया पुरुष जो है ज़्यादातर उसकी साधना आईने के सामने खड़ी की जाती है। तो आईना लगभग 5 से 6 फुट का रखा जाता है और उसके सामने आप खड़े होंगे, निर्वस्त्र होकर के खड़े होंगे, आपको जल्दी इसकी सिद्धि प्राप्त होगी। आप बैठ के भी इसको सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन बैठने की अपेक्षा खड़े होकर ये साधना बहुत अच्छे से आसानी से हो जाती है। ये साधना उन लोगों के लिए भी बढ़िया है जिनको 2 से 3 घंटे आसन लगा के बैठा नहीं जाता है, तो आप खड़े होकर के छाया पुरुष की साधना कर सकते हैं। ये साधना बहुत ही अच्छी साधना होती है। छाया पुरुष आता है, आने के बाद ही आपको ये पता चलेगा कि वो सात्विक है या तामसिक है। ज़्यादातर जो आप भोजन करते हैं वही इसमें सिद्ध होता है। इसमें जो मंत्र है उसमें आप अपना स्वयं का नाम लेते हैं और अपने स्वयं की ही छाया को, स्वयं की परछाई को, स्वयं के अक्स को इसमें सिद्ध किया जाता है। और डर का थोड़ा सा माहौल इसमें रह सकता है कि इसमें कई बार अपनी जो छाया है, परछाई मतलब अक्स जो है वो एकदम गायब हो जाती है, सामने से एकदम गायब हो जाता है। कभी कभी मुंडी दिखाई देती है, कभी कभी हाथ पैर दिखाई देते हैं, कभी पेट दिखाई देता है, कभी पैर गायब हो जाते हैं, कभी पैर चलने लगते हैं, कभी हाथ चलने लग जाते हैं, कभी कभी ऐसे शीशे में से कैसे करके हाथ बाहर निकल सकता है, कभी हो सकता है चेहरा किसी का बाहर निकल के आ जाए, हो सकता है उसमें बहुत डरावनी आकृतियाँ तुम्हें दिखाई देने लग जाएँ, हो सकता है एक तरह से पूरा ब्रह्मांड आपका उसमें शीशे के अंदर आपको दिखाया, अब दूसरी दुनिया आपको वहाँ पर खुल सकती है। वो एक तरह से ऐसा आयाम हो जाता है, एक ऐसा पोर्टल खुल जाता है उस समय जब छाया पुरुष की साधना अंतिम चरण पे होती है। तो कभी कभी साधक थोड़ा डर जाता है
इसमें कोई घेरा नहीं लगाना है, इसमें कोई आपको कवच नहीं लगाना है, इसमें कोई आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप बस आराम से बैठ के निडर होकर साधना करनी है। हाँ, आपको दृश्य दिखाई देंगे, उनसे आपको विचलित नहीं होना है, उनसे आपको डरना नहीं है। और छाया पुरुष आपको बहुत ही आसानी से सिद्ध हो जाता है। छाया पुरुष लगभग सब तरह के काम कर देता है। 41 दिन का ये प्रयोग होता है, कम से कम 41 दिन में ये प्रयोग सिद्ध हो जाता है। छाया पुरुष हम ज़्यादा की साधनाएं 41 दिन से छोटी नहीं होती हैं। नॉर्मली आप 41 दिन इसका प्रयोग पूरी ईमानदारी के साथ अपने घर पे बैठ के करते हैं, आपको छाया पुरुष की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। बहुत शक्तिशाली साधना है। ये साधना लेने के लिए आप हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और हम आपको छाया पुरुष की साधना विधि विधान आपको पूरा भेज देंगे और आपको पूरा गाइड करेंगे। आदेश दोस्तों।